अल्मोड़ा के काकड़ी घाट क्षेत्र में गुलदार ने एक युवक को अपना निवाला बनाया है। बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से लापता था, जिसकी तलाश में परिजन जुटे हुए थे। जिसके बाद जंगल घास लेने गई महिलाओं ने युवक के छत बिछत शव को देखा, जिसकी जानकारी उन्होंने ग्रामीणों को दी। बागेश्वर जिले में बंदरों से ज्यादा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। पिछले 3 महीनों के आंकड़ों की माने तो बंदरों ने 21 और कुत्तों ने 180 लोगों पर हमला किया है। बंदर और कुत्ते इस अवधि में 201 लोगों को जख्मी कर चुके हैं। नगर पालिका के ईओ हयात सिंह परिहार का कहना है कि नगर में लावारिस कुत्तों और बंदरों को पकड़ने के लिए योजना बनाई जाएगी। उधर वन विभाग ने इन दिनों बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, लेकिन अभियान काफी धीमा है। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने गौचर मेले की 5वीं सांस्कृतिक संध्या में गीतों की प्रस्तुति दी, जिस पर दर्शक जमकर झूमे। उन्होंने जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जैसे सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत की। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे चंपावत के पुष्कर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए माता पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है। घटना की सूचना मिलने के बाद से पुष्कर के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पुष्कर के भाई उत्तरकाशी में घटनास्थल पर मौजूद हैं। देहरादून में ज्वेलरी शॉप में डकैती मामले पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच बनाने के लिए कई शहरों की खाक छान रही है, लेकिन घटना के 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस डकैती ने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले का खुलासा करना भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। खानपुर के गिदावाली गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर भाई आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, आपस में जमकर मारपीट भी हुई। जो भी उन्हें छुड़वाने जाता उनके साथ भी मारपीट करते थे। ऐसे में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा लक्सर में चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 मरीजों का ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया। ब्रेन ट्यूमर के सफल ऑपरेशन से डॉक्टर की टीम काफी खुश है। वहीं कुमाऊं मंडल के लोगों को अब ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। तो सर्जरी का हमने बहुत अच्छी ऑपरेशन करा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। इसमें ईएनटी और न्यूरो सर्जन को मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर ऑपरेट करना पड़ता है। और ये पिट्यूटरी एडिनोमा था, जिसको बोलते हैं, जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जो कि नाक के ऊपर स्फेनॉइड साइनस होता है, साइनस के ऊपर पिट्यूटरी होता है। तो वो जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है हमारा, वो ग्रंथि बहुत छोटी सी होती है, सब कंट्रोल वहीं से होता है। तो वो जो गांठ थी वो वहीं पर थी। और इसको जो मरीज हमारे पास है, उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन सर दर्द और विजन, जो आँख की रोशनी उसकी बिल्कुल बहुत ही कम हो गई थी। तो हमने 2 तरीके से ऑपरेशन होता है। एक तो पहले आज से 10-20 साल पहले पूरा ब्रेन खोलकर जाते थे, जिससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती थी। पेशेंट कई बार आता ही नहीं था, आउट ही नहीं आता था। अब जो रिसेंट एडवांसेस हैं कि ये नाक के थ्रू अपन एक हड्डी तोड़नी होती है और सीधा हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे पहुंच जाते हैं। तो वही हमने इस बार किया। ईएनटी सर ने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया, जहाँ ग्रंथि तक, और फिर हमने पिट्यूटरी जो गांठ थी उसको निकाल दिया। अभी डॉक्टर अभिषेक तिवारी में 2 मरीज ऐसे जो न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा भर्ती किए गए, जिनकी डायग्नोसिस के दौरान पता चला कि इनको एक ट्यूमर है, ब्रेन का ट्यूमर, जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं, जिसमें मरीज को खास तौर पे परेशानी जो होती है, सर दर्द, दौरे पड़ने के साथ साथ आँख की रोशनी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे बताया न्यूरो सर्जन ने, धीरे धीरे उसकी आँख की रोशनी में कमी आती जा रही थी। ये चूँकि मरीज़ पहाड़ों में थे, जब यहाँ पर डायग्नोसिस हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि सर्जरी को संपन्न करना है, जिसमें न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा, ईएनटी विभाग द्वारा और एनेस्थीसिया विभाग के कोलैबोरेशन से इस सर्जरी को हम लोगों ने संपन्न किया है। पहली सर्जरी बृहस्पतिवार को किया गया, जो कि अब मरीज आईसीयू से लगभग बाहर निकलने की स्थिति में आ गया है। अभी चूंकि ऑब्जर्वेशन में रखना है, तो इसलिए हमने अभी आईसीयू में रख रखा है। पेशेंट बातचीत कर रहा है, धीरे धीरे उसकी रिकवरी हो रही है। एक सर्जरी कल शुक्रवार को संपन्न हुआ,
ये दोनों सर्जरी में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगा। ये बहुत जटिल ऑपरेशनों में होता है। ये सुशीला तिवारी क्या है, ये कुमाऊं रीजन में पहला ऑपरेशन हुआ है जो नाक के विधि द्वारा ब्रेन के ट्यूमर्स को निकाला गया है। इसमें मरीज को सबसे अच्छी बात है कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होने की संभावना रहती है और साथ में कोई भी चीरा या बाहरी चीरा इसमें नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जटिल ऑपरेशनों की तरफ सुशीला तिवारी निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसमें सरकार का योगदान बहुत ज़्यादा है। आयुष्मान की योजनाएं हम पूर्ण रूप से लागू कर रहे हैं। ये दोनों मरीज निहायत ही गरीब और इनको आयुष्मान के अंतर्गत ही हमें जो है इन सर्जरीज को किया गया है। इनमें कुछ सामान ऐसा भी था कि जो हमें बाहर से भी मंगाना पड़ा, लेकिन सरकार के द्वारा ही उन्हीं के क्रय पे इनको मंगाया गया। पौड़ी में कल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने शिरकत की। इस दौरान करण मेहरा ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, धामी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। गंगोली हाट में महाकाली महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। रात में ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शक रंगारंग कार्यक्रम देखने पहुंच रहे हैं। दूसरे दिन भी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ मुख्य अतिथि राम सिंह बिष्ट और सुरेश जोशी ने किया। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह ने इस बार 56 लाख से अधिक का नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा के इतिहास में चारधाम समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर चंबा में सुरंग को जोड़ने वाली सड़क पर भूधसाव का 3 महीने बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। इसके चलते सड़क पर दरारें पड़ी होने से वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जल्द मरम्मत कार्य करने की मांग की है। शांतिपुरी और जवाहर नगर में सड़कों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका के मामले में राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कागजों में दर्ज एक सड़क मौके पर गायब पाई गई। याचिका की सुनवाई 18 दिसंबर को होनी है। दिवाली के दिन उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिकों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू का आज 9वां दिन है। बैकअप प्लान के तहत सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग के लिए अस्थायी सड़क का काम अंतिम चरण में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली।